जोशीमठ में दरार पड़े भवनों की संख्या बढ़कर 723 हुई। अब अनसेफ जोन में हैं 4 वार्डों के 86 भवन। अब तक 131 परिवार किए गए विस्थापित। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कल लखनऊ में होगा रोड शो। औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी के नेतृत्व में सीएम योगी से मुलाकात करेंगे निवेशक। 50,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। लखनऊ में 1 दिवसीय निवेश सम्मेलन का आयोजन। उद्यमियों ने 56,299 करोड़ निवेश की इच्छा जाहिर की। कार्यक्रम में ब्रजेश पाठक, कौशल किशोर हुए शामिल। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले शिखर सम्मेलन। छोटे व्यापारियों को भी जोड़ने की कवायद। इन्वेस्टमेंट के लिए आकर्षित करने के लिए आयोजन। निलंबित आईपीएस मणिलाल पाटीदार को मिली जमानत। एंटी करप्शन स्पेशल कोर्ट ने दी जमानत। गिरफ्तारी के 60 दिन के भीतर चार्जशीट नहीं हुई दाखिल। हापुड़ में बोरवेल में गिरे बच्चे को बचाया गया। एनडीआरएफ की टीम ने 5 घंटे की मशक्कत के बाद बोरवेल से बाहर निकाला बच्चा। हापुड़ में बोरवेल में बच्चे के गिरने का मामला। 40 फीट गहरे बोरवेल में गिरा था 4 वर्षीय बच्चा। माविया को बचाने के लिए घंटों तक चला ऑपरेशन। नगर पालिका की लापरवाही की वजह से बोरवेल में गिरा था माविया। लंबे वक्त से खुला था बोरवेल, खेलते वक्त गिरा था माविया। अखिलेश यादव ने कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने के दिए संकेत। बोले, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं लेकिन पार्टी करेगी फैसला। गाजीपुर के उसरी चट्टी कांड में कोर्ट ने दी अगली तारीख। 17 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। खराब मौसम की वजह से आज मुख्तार अंसारी की नहीं हुई पेशी। बहुचर्चित उसरी चट्टी हत्याकांड में पेश हुआ माफिया ब्रजेश सिंह। एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुआ माफिया ब्रजेश सिंह। मुख्तार अंसारी की भी आज होनी थी गवाही। वाराणसी में पहुंचा गंगा विलास क्रूज। रविदास घाट पर होगा भव्य स्वागत। कोलकाता से काशी पहुंचे 28 पर्यटक। शीतलहर और धुंध के चलते 3 दिन की देरी से पहुंचा क्रूज। जोशीमठ में हालातों का जायजा लेने पहुंच रही केंद्रीय टीम। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम ने इलाके का निरीक्षण किया। गृह मंत्रालय की टीम भी करेगी दौरा। जोशीमठ के कई घर खतरनाक घोषित। कर्णप्रयाग में भी 50 से ज्यादा घरों में दरारें। प्रशासन के खिलाफ लोगों का आक्रोश। जोशीमठ के बाद नरेंद्र नगर के गांव अटाली के मकानों में आई दरारें। कई जगह पर जमीन भी धंसी। लोगों में दहशत। अलीगढ़ के कनवरीगंज इलाके में दहशत की दरार। फर्श मोहल्ले में डर के साए में कई परिवार। सीवरेज के काम के बाद मकान और दीवारों में आई दरारें। आरएसएस स्थापना के 100 वर्ष मनाने की तैयारी में जुटे नेता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पश्चिम क्षेत्र दत्तात्रेय होस बोले, पूर्वी क्षेत्र में करेंगे मंथन। काशी, गोरख और अवध प्रांत के कार्यकर्ताओं संग होगी बैठक। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का ऐलान। 16 फरवरी से शुरू होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। 4 मार्च को होंगी खत्म। दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड की मार। दिल्ली आने वाली 36 ट्रेन लेट। 40 उड़ानों में भी देरी। मौसम विभाग ने जताया आज से ठंड कम होने का अनुमान। यूपी में लग सकता है आम आदमी को महंगी बिजली का करंट। 18 से 23% तक महंगी हो सकती है घरेलू बिजली। राज्य विद्युत नियामक आयोग के सामने रखा गया प्रस्ताव। किसानों को भी महंगी बिजली देने का प्रस्ताव। यूपी में स्नातक और शिक्षक खंड के एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट। बरेली मुरादाबाद स्नातक का सीट से जयपाल सिंह को मिला टिकट। कानपुर उन्नाव शिक्षक सीट से वेणु भदौरिया को टिकट। उत्तर भारत में जारी है शीतलहर का प्रकोप। कई इलाकों में घना कोहरा। ठंड से बढ़ी लोगों की परेशानी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान। ज्यादातर इलाकों में तापमान 0 से नीचे पहुंचा। घाटी में 4 फीट तक बर्फबारी। कानपुर में ठंड के चलते हार्ट अटैक से अब तक 131 लोगों की मौत। कार्डियोलॉजी के निदेशक विनय कृष्णा ने ठंड और पोस्ट कोविड इफेक्ट को बताया हार्ट अटैक का कारण। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे नहीं मिलेगी ठंड से राहत। ठंड के साथ कोहरे का भी रहेगा असर। सीएम योगी ने चेन्नई में होने वाले रोड शो को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के नेतृत्व में हुआ रोड शो। निवेश के लिए 9,000 करोड़ पर बनी सहमति। यूपी में घने कोहरे से प्रभावित हुआ यातायात। बिजनौर में कई घंटे लेट हुई ट्रेन। गाजीपुर में अवैध ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 3 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया। कानपुर में गाड़ियों के टायर चोरी करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस से चोरों से पिस्टल बरामद की। बाराबंकी में 3 बुजुर्ग महिलाओं की हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल। हत्यारे की तलाश में जुटी पुलिस।
जालौन में अवैध संबंधों के चलते देवर ने अपनी भाभी को मौत के घाट उतार दिया। वहीं सबूत मिटाने के लिए भाभी के शव को किया आग के हवाले, आरोपी देवर गिरफ्तार। बुलंदशहर में 6 दुकान में चोरों ने लाखों की चोरी को दिया अंजाम, पुलिस कर रही है मामले की जांच। बाराबंकी में 2 सगी बहनों ने जहर खाकर की आत्महत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन में पुलिस ने 4 मूर्ति चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरों से बाइक समेत 2 मूर्तियां बरामद की। आगरा में खेत की सिंचाई करते वक्त निकला अजगर, वन विभाग ने किया सांप का रेस्क्यू। वाराणसी में कोहरे के कहर ने थामी क्रूज की रफ्तार, आज पहुंचा गंगा विलास क्रूज। बहराइच में संदिग्ध हालात में घर में लगी आग, 50 साल की बुजुर्ग महिला झुलसी, नकदी समेत लाखों का सामान जलकर खाक। कानपुर में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी भीषण आग, आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक, आधा दर्जन दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। संभल में छुट्टा पशुओं से परेशान ग्रामीणों ने बदायूं मेरठ हाईवे पर छुट्टा पशुओं को खड़ा करके लगाया जाम। पुलिस ने हाईवे पर छुट्टा पशुओं को छोड़कर जाम लगाए जाने के आरोप में 4 ग्रामीणों को किया गिरफ्तार। बागपत में अवैध असलाह के साथ युवक की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल, युवक की तलाश में जुटी पुलिस। इटावा में घने कोहरे और भीषण ठंड के चलते देरी से चल रही है आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेन की देरी की वजह से यात्री परेशान। वहीं कानपुर नहीं दिल्ली शताब्दी ट्रेन रद्द की गई। बिजनौर में सड़क किनारे विशालकाय पेड़ में लगी भयंकर आग, रहस्यमय ढंग से लगी आग को दमकल विभाग की टीम बुझाने में जुटी। औरैया में एक बुजुर्ग किसान का शव मंदिर के कमरे में पड़ा मिला, मौके पर पहुंची पुलिस से शव की शिनाख्त कर जांच में जुटी। बाराबंकी में सवारी ढोती सरकारी एम्बुलेंस का वीडियो वायरल, सवारियां ढोते एम्बुलेंस का वीडियो लोनी कटरा थाना क्षेत्र के लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे का बताया जा रहा। महोबा में जंगल में लकड़ी बीन रही 6 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। चंदौली में स्क्रैप बेचने के आरोप में रेलकर्मी और एक कबाड़ी समेत 3 को आरपीएफ ने पकड़ा। स्क्रैप लदा डीसीएम वाहन आरपीएफ ने किया बरामद। झांसी में अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान, सरकारी जमीन पर हुआ था अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। हरदोई में हादसे के बाद भाग रहे कार ड्राइवर को लोगों ने पकड़ा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, ड्राइवर की हुई जमकर पिटाई। मथुरा में आत्महत्या के लिए जा रही महिला को पुलिस ने बचाया, सुसाइड करने के लिए यमुना किनारे जा रही थी महिला। अंबेडकर नगर में नकली नोट के कारोबार का खुलासा, 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लाखों रुपए के नकली नोट बरामद। घने कोहरे की वजह से मैनपुरी में हादसा, ट्रैक्टर से टकराई ओमनी कार, 6 से ज्यादा लोग हादसे में घायल। आगरा के जगनेर मार्ग पर भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर मौत, ट्रक ने इको गाड़ी को मारी टक्कर। बागपत में सांप की हत्या कर गांव में घुमाने का मामला, युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस कर रही युवक की तलाश। आरएलडी नेता अकीलुर रहमान खान ने गन्ना किसानों के लिए की मुहिम चलाने का ऐलान, गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित कराने की मांग। बहराइच में शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में लगी आग, 7 महीने की मासूम की आग में जलकर मौत। फतेहपुर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, धू कर जला फैक्ट्री का सामान, लाखों का सामान जलकर खाक। हरदोई में 13,803 मुर्दे ले रहे थे वृद्धा पेंशन, 10 अपात्र भी पेंशन लेते पाए गए, अपात्रों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। पीलीभीत में डॉक्टर सूर्य प्रकाश यादव की हत्या का खुलासा, आरोपी नौकर गिरफ्तार, पूछताछ में नौकर ने कहा डॉक्टर ने की थी बेटी से रेप की कोशिश, गुप्तांग काट कर लिया बदला। आगरा में आवारा कुत्ते ने मासूम बच्चे पर किया हमला, 9 साल के बच्चे का पैर किया बुरी तरह जख्मी। भदोही में गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 6 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार, 15 लाख रुपए की कीमत का गांजा भी बरामद। ललितपुर में गर्भवती महिला 2 बेटों के साथ कुएं में कूदी, 6 साल के बेटे की कुएं में डूबने से मौत, गर्भवती महिला और एक बेटे को लोगों ने बचाया। गन्ना भुगतान को लेकर बिजनौर में किसानों ने कलेक्ट्रेट में दिया धरना, भिलाई शुगर मिल के जीएम केन को बनाया बंधक, बीकेयू के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन। आगरा में जूतों की फैक्ट्री में भीषण आग, फैक्ट्री के ऊपरी फ्लोर के चैम्बर में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। लखनऊ में धर्मांतरण के दबाव में हिंदू युवती ने की खुदकुशी, रफीक नाम का युवक हिंदू युवती को कर रहा था प्रताड़ित, धर्म बदलकर निकाह करने का बना रहा था दबाव। लखनऊ में अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, एटीएम का क्लोन तैयार कर खाते से निकालते थे रुपए, 12 एटीएम कार्ड, एक बाइक, 3900 रुपए बरामद। ललितपुर में नशे में धुत कार चालक ने 2 पुलिस कर्मियों समेत कई गाड़ियों को काटकर
टक्कर मारी। बाजार में मची अफरा तफरी, 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। औरैया में भीषण सड़क हादसा, इटावा रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने नगरपालिका कर्मचारी को मारी टक्कर, हादसे में युवक की मौत। कन्नौज में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। दिल्ली से लखनऊ जा रहे थे यात्री, बस के ट्रक से टक्कर के बाद एक्सप्रेसवे से गिरने पर हुआ हादसा। बहराइच में डिवाइडर से टकराई एम्बुलेंस, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। प्रयागराज में कचहरी डाकघर में महिला वकील की दबंगई का वीडियो आया सामने, मामूली कहासुनी पर डाककर्मी के साथ की मारपीट। झांसी में लड़की के साथ छेड़खानी करने पर मनचले युवक की पिटाई, भीड़ ने युवक को जमकर पीटा, वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ के सादतगंज के घर में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फर्रुखाबाद में ट्रक और बाइक की टक्कर, बाइक सवार 2 लोगों की मौत। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, डीसीएम को बस से पीछे से मारी टक्कर, 4 की मौत। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल, कई की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा में टमाटर से भरा कैंटर हुआ क्षतिग्रस्त, 2 लोग घायल। जालौन में अवैध संबंधों में महिला की गला रेतकर हत्या, सबूत मिटाने के लिए जलाया गया शव। बढ़ती ठंड ने कुशीनगर पर्यटन पर डाला असर, घूमने आने वालों की भीड़ में आई कमी। ग्रेटर नोएडा में हाईवे पर लगा जाम, कोहरे ने रोकी वाहनों की रफ्तार। जौनपुर में 181 साल पुराने राज डिग्री कॉलेज में शिक्षण कार्य अनिश्चितकाल के लिए हुआ बंद, गिरेगा भवन, नहीं होगी पढ़ाई। रुद्रपुर में नाबालिग से विवाह कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने का मामला सामने आया, पुलिस ने नाबालिग की तहरीर पर पिता, मां, नानी, भाई और मथुरा निवासी धर्मवीर के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। उत्तरकाशी की 26 साल की मानसिक रूप से दिव्यांग प्रियंका ने लगाई सरकार से मदद की गुहार, प्रियंका का वजन मात्र 4.5 किलो और लंबाई 2 फीट। उत्तरकाशी में ठंड पड़ने से अस्पतालों में बढ़ रही वायरल इन्फेक्शन के मरीजों की संख्या, डॉक्टर्स ने दी ठंड से बचाव की सलाह। हरिद्वार में सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासन की पहल, पुलिस ने आकर्षित करने वाले स्लोगन और पोस्टर्स किए तैयार। उत्तरकाशी में गंगा आरती के दौरान युवक ने लगाई नदी में छलांग, भागीरथी नदी में कूदा शख्स, तलाश में जुटी एसडीआरएफ। जोशीमठ की तरह मस्ताड़ी गांव के ग्रामीणों को भी सता रहा डर, गांव में लंबे समय से हो रहा भूत धसाव। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड, ऑस्कर की पहली लिस्ट में शॉर्टलिस्ट फिल्म, विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। द कश्मीर फाइल्स के ऑस्कर नॉमिनेशन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जताई खुशी, कहा देश की फिल्मों के ऑस्कर नॉमिनेशन पर होना चाहिए गर्व। रूसी कब्जे वाले इलाके खेरसन में यूक्रेन का ताबड़तोड़ अटैक, यूक्रेन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से लगातार कर रहा है हमला। खेरसन में रूस हमले में कई लोगों की मौत, खेरसन प्रशासन ने हमले के बाद जारी किया वीडियो। बोस्निया एंड हर्जिगोविना में सेना ने किया शक्ति प्रदर्शन, 1990 की जंग में के याद में निकाला गया मार्च, कई देशों के राजदूत भी हुए शामिल। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जापान के प्रधानमंत्री के साथ पेरिस पहुंचे, G7 की अध्यक्षता मिलने के बाद 7 देशों के दौरे पर हैं जापान के पीएम किशिदा। ब्रिटेन की तरफ से पहली बार अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने की तैयारी पूरी, पहली बार यूरोप का कई देश करेगा सैटेलाइट लॉन्च। सुएज कैनाल में फिर से शुरू हुआ जहाजों का आना जाना, एक जहाज के फंसने से बंद हो गया था सुएज कैनाल। न्यूयॉर्क के 2 बड़े अस्पतालों में नर्सों ने किया हड़ताल, कोरोना काल में सैलरी और स्टाफ संख्या बढ़ाने की मांग नहीं माने जाने पर स्ट्राइक। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो अमेरिकी अस्पताल में भर्ती, पेट में दर्द की शिकायत के बाद पहुंचे अस्पताल। यूक्रेन की सेना मौसम को बता रही है फायदेमंद, जबरदस्त ठंड में रूसी सैनिकों पर हमला करना आसान। प्रिंस हैरी की किताब लॉन्च होने से पहले कई जगहों पर हुई लीक, अमेज़न पर ब्रिटेन और अमेरिका में बनी बेस्ट सेलर।